जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन को मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग एज से संबंधित क्वेश्चंस को देख रहे थे। कल हम लोग 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए आगे हम लोग आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का 2.1/2 गुना होगी। 3 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होगा? बोल रहा है जो ए है से बी से 3 वर्ष बड़ा है। अगर बी को हम 3 वर्ष देते हैं तो दोनों इक्वल हो गया, दोनों बराबर हो गया। 7 वर्ष बाद ए की आयु, अगर ए की आयु अभी ए वर्ष है तो 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? ए प्लस 7 वर्ष हो जाएगा। बाद बोलता है तो जुड़ जाता है और पहले या पूर्व बोलता है तो घट जाता है। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का, तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का होगा बी माइनस 5। इसका कितना गुना है? 2.1/2। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4 यानी 5/2। अब यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ए प्लस 7 इक्वल टू क्या हो गया? ये 5b/2 माइनस 25/2। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का एलसीएम 2 हो गया, यानी 5b माइनस 25। इधर कितना बच रहा है? ए प्लस 7। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कितना हो गया? 2a प्लस 14 इक्वल टू कितना? 5b माइनस 25। अब एक जाति को एक तरफ करेंगे तो ये हो गया 2a माइनस 5b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 और 14 इधर आके जुड़ जाएगा तो 5 4 9 2 1 3 माइनस 39। ये समीकरण निकल गया 2। यहाँ से एक समीकरण, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से एक समीकरण क्या निकल रहा है? ए इधर बी प्लस में है तो बी माइनस में आ जाएगा बराबर 3। एक समीकरण क्या चाहिए आया? 2a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 39। अब यहाँ से हमको मान किसका निकालना है? ए का मान निकालना है। तो हम लोग दोनों समीकरण को सोल्व करते हैं, विलोपन में सीन सोल्व करते हैं। तो इसको बी को सेम करते हैं, तो बी को सेम करने के लिए समीकरण एक में कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 बनाना है बी को तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो गया? 5a माइनस 5b इक्वल टू 5 या 15। नीचे क्या बच रहा है? दूसरा समीकरण 2a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 39। अब बी को काटना तो चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा, यानी माइनस से प्लस करना पड़ेगा, जो प्लस है वो माइनस करना पड़ेगा। ये 5a में से 2a गया 3a, ये तो बी से बी खत्म हो गया बराबर ये 39 और 15 कितना हो जाएगा? 9 पर 14 के 4 हाथ में 1 3 1 4 1 5। अब यहाँ से काटेंगे 3 से काटेंगे तो 18 3 1 54, यानी ए बराबर कितना हो गया? 18 वर्ष। ये 18 वर्ष कब का आया? ये प्रेजेंट का निकला। इसका वर्तमान आयु कितना? 18 वर्ष ए का। लेकिन ए का उम्र पूछा है कब का? ए का उम्र पूछा है 3 वर्ष बाद का। तो 3 वर्ष बाद का क्या हो जाएगा? इसमें 3 जुड़ जाएगा, यानी 18 प्लस 3 कितना हो गया? 21 वर्ष। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, वर्तमान में राम तथा उसके पुत्र की आयु 7:1 है। 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था। 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? बोल रहा है वर्तमान में एक राम है और उसका पुत्र है, ये दोनों के आयु का गुणनफल कितना है? 7:1, यानी पिता होगा 7, पुत्र होगा 1। ये प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं, इसको हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा है। बोल रहा 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष पहले ए बी से कितना वर्ष बड़ा था? पहले ही बताए थे हम कॉन्सेप्ट में, अगर जो व्यक्ति आज किसी से 10 वर्ष बड़ा है वह 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले कभी भी उससे 10 वर्ष का ही बड़ा होता है। आयु में अंतर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो अगर हमसे आज कोई 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बड़ा होगा तो 10 वर्ष पहले कितना वर्ष बड़ा होगा? 10 वर्ष से बड़ा होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? 3। यानी आयु में अंतर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। बेसिक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर का 3 10 हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुना है। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु क्या है? बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था। अगर माधुरी अभी m साल की है तो 6 वर्ष पहले इसका विवाह हुआ था, m-6 ये विवाह का टाइम का है, ये वर्तमान माननी है। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुना है। बोल रहा है कि वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 4 एकम 4 5/4 पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5/4। तो जो वर्तमान में अभी कितना है, अगर वर्तमान में भी हम मान लेते हैं वर्तमान में वो 4 साल का है तो विवाह के समय कितना साल का था? 5 साल के थे। तब ये बोल रहा है 6 वर्ष, यहाँ अंतर कितना दिया हुआ है 6, 6 वर्ष पूर्व। यहाँ से हम लोग कितना कहेंगे अंतर? 1 वर्ष पूर्व। बुक बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व, हम लोग बोलेंगे 1 वर्ष पूर्व। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। पहले उसका आयु निकाल लेते हैं वर्तमान का। वर्तमान निकालना तो कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना कर देंगे, 6 चौके 24। अब वर्तमान में उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र का वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। विवाह की आयु 4 साल होगा ना, यहाँ पे पहले विवाह हुआ होगा, अभी वर्तमान बाद में आया होगा ना, तो ये विवाह की आयु है, ये वर्तमान आयु है। तो हमको निकालना है वर्तमान है तो 5 से गुना हो गया, 5×6 30। अब जो उसका पुत्र है से इसका क्या चाहिए? 1/10 गुना है, 1/10 10 दिया क्या? तीसरी उसका पुत्र का आयु कितना निकल गया? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुना थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? बोल रहा है पिता और पुत्र यानी फादर प्लस सन दोनों का योगफल कितना है? दोनों का आयु का योगफल 60 वर्ष दिया हुआ है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 वर्ष पहले फादर और सन कितना थी? 5 गुना थी, यानी फादर 5 गुना का होगा। ये अगर 1 साल का होगा तो फादर 5 साल का होगा। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु याद कीजिए। 1 सेकंड देखिए, यहाँ 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो तो हम मुझे यहाँ दोनों का योगफल दिया हुआ है, इसको भी 6 वर्ष पहले लेकर जाएंगे। तो ये अभी जो योगफल दिया हुआ है हमको प्रेजेंट का दिया हुआ है, तो इसको हम 6 वर्ष पहले, तो अगर अभी पिता और पुत्र की उम्र का योगफल अगर 60 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले जाएंगे तो दोनों को 6 वर्ष माइनस हो जाएगा, यानी 6 और 6 12 घट जाएगा। तो 60 में से किया 12 तो कितना हो गया? 48 ही नहीं है, 48 वर्ष होगा 6 वर्ष पहले दोनों के योगफल। और हम लोग यहाँ रेशियोज कितना कहेंगे योगफल? यहाँ हम लोग रेशियोज कितना कहेंगे योगफल? 48 रेशियोज कितना हो गया योगफल? 5 और 1 6। तो योगफल का तुलना योगफल से करेंगे तो 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र का योगफल कितना था? 48 वर्ष। हम लोग यहाँ 6 वर्ष पहले यहाँ आती रेशियोज कितना कहेंगे? 6 वर्ष। अगर हमको यहाँ निकालना है किसका? 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र निकालिए, तो पुत्र की उम्र निकालना तो पुत्र की उम्र कितना? 1 से कर देंगे ना, 6 8 48 यानी 8 एकम 8। लेकिन ये 8 वर्ष कब का निकला है? 6 वर्ष पहले का निकला है ना, हमको वर्तमान का चाहिए ना। जो 6 वर्ष पहले का निकला तो वर्तमान में चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे? 6 और जोड़ देंगे तो 8 6 14 वर्ष आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है प्रणय की उम्र सरोज की उम्र की दुगनी है। जो प्रणय की उम्र है वो सरोज की उम्र का दुगना है। अगर सरोज की उम्र मान लेते हैं 1 वर्ष तो प्रणय की उम्र कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना दिया हुआ है? 24 वर्ष। हम लोग यहाँ अनुपात से यहाँ कितना कहेंगे? दोनों की उम्र का योग 2 1 3 वर्ष, यानी योग का तुलना योग से। तो प्रणय की उम्र ज्ञात कीजिए, तो प्रणय की उम्र निकालना तो कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। योग 3 8 24 8 गुना के 16 वर्ष आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका
एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहा की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहा की आयु का 5/3 होगी। स्नेहा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहा की आयु की 3 गुनी थी। एक सुशील है, एक सुशील है और एक स्नेहा है। तो 6 वर्ष पूर्व, एक कब का दिया हुआ है? 6 वर्ष पूर्व का कितना रेशियो दिया हुआ है? 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहा की आयु की 3 गुना थी। जो सुशील की आयु है वो स्नेहा की आयु की 3 गुना थी। अगर स्नेहा की आयु 1 है तो ये कितना था? 3 गुना था। 6 वर्ष बाद, अब कितना दिया हुआ है? 6 वर्ष बाद कर सकती है। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहा की आयु की 5/3, यहाँ से हम 5/3 भिन्न में दिया हुआ है तो दूर का तुलना दूर, यहाँ दूर से हो जाएगा, यानी सुशील का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 और स्नेहा का रेशियो कितना हो जाएगा? 3। नहीं तो आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। स्नेहा की आयु का 5/3 गुना कौन है? सुशील की आयु। अब यहाँ एक 6 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है, एक 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग आयु में अंतर को सेम करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है। तो ऑलरेडी पहले से अंतर सेम दिया हुआ है तो हमको अंतर सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तुलना कर देंगे। अब 6 वर्ष बाद 6 वर्ष पूर्व, तो पूरा टोटल अंतर क्या होगा? टोटल जुट जाता है। जब भी पूर्व बाद बोलता है तो क्या होगा? टोटल जुट जाता है। तो 6 वर्ष और 6 वर्ष कितना हो गया? 12 वर्ष। हम लोग कितना कहेंगे यहाँ से अंतर? 2 वर्ष अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। तो अब निकालना किसका है? स्नेहा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर हमको स्नेहा की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो कितना? ये 6 वर्ष पूर्व का आयु आएगा। अगर इसमें 6 वर्ष हम और जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो क्या होगा? 2 छक 12, 6 दूनी 12, 12 6 वो एक ही है ना, यहाँ एक ही होगा, इसका रेशियो एक ही है ना। तो ये कितना हो गया? 6 कम 6 और 6 12 वर्ष। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है। एक नम्रता है और एक दिव्या है। नम्रता का 4 है और दिव्या का 3 है और उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। दोनों का आयु का योग 28 वर्ष है। हम लोग यहाँ रेशियो से कितना वर्ष करेंगे? दोनों का योग 4 और 3 7 वर्ष। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणन का अनुपात क्या है? 4 वर्ष बाद निकालना है। पहले दोनों का वर्तमान निकाल लेते हैं। अगर हमको दिव्या का वर्तमान निकालना है तो 4 से गुना, सॉरी नम्रता का निकालना है तो 4 से गुना, दिव्या का निकालना है तो 3 से गुना। तो ये क्या हो गया? 7 चौके 28, यानी कि 4 तिया के 12, सॉरी 4 चौके 16 और 4 तिया के 12। ये दोनों का वर्तमान एज निकल गया 16 वर्ष और 12 वर्ष। अब 4 वर्ष बाद में दोनों को पूछा है हमको अनुपात। 4 वर्ष बाद तो 4 इसमें भी जुट जाएगा, 4 इसमें भी जुट जाएगा। ये 16 4 20 हो गया, 12 4 16 हो गया। इसको आप काट सकते हैं। कितना? 4 से कटेगा 4 5 20, 4 चौके 16, यानी 5:4। ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो दिव्या की उम्र है वो नम्रता की उम्र की आधी थी। अगर नम्रता की उम्र मान लेते हैं 2, तो दिव्या की उम्र क्या हो जाएगा? 1। आधी बोल रहा है तो आधा कर लेंगे। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात, अब प्रेजेंट में कितना अनुपात दिया हुआ? 3:4। तो उनकी वर्तमान उम्र का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोनों की उम्र में अंतर। यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यानी कि अंतर तो सेम दिया हुआ है तो हमको अंतर सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तुलना करते हैं। तो ये बोल रहा है 10 वर्ष पहले, हम लोग बोलेंगे कितना वर्ष पहले? 2 वर्ष पहले। अगर दोनों का हमको उम्र निकालना है, दिव्या का निकालना है 3 से गुना, निकिता का निकालना है तो 4 से गुना। ये 2 5 10 हो गया, यानी 5 दिया के 15 वर्ष और 5 चौके 20 वर्ष। पूछा क्या चीज़? दोनों को उम्र का योगफल पूछा। ये 5 हो गया, 2 3 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है किरण, संयोग और नम्रता उम्र का योगफल 93 है। एक है किरण प्लस संयोग प्लस नम्रता, ये तीनों का योगफल कितना दिया हुआ है 93। 10 वर्ष पहले उनको उम्र का अनुपात, अब 10 वर्ष पहले अनुपात, 10 वर्ष पहले ये तीनों का अनुपात दिया हुआ है KSN कितना दिया हुआ है 2:3:4। संयोग की वर्तमान उम्र क्या है, देखिए ये 10 वर्ष पहले दिया हुआ है हमको यहाँ पे अनुपात, और ये वर्तमान का दिया हुआ है योगफल। तो जो योगफल तीनों का दिया हुआ उसको भी हम लोग 10 वर्ष पीछे ले जाएंगे। तो अगर 10 वर्ष पीछे ले जाएंगे 10 वर्ष पहले, तो 10-10 साल तीनों को उम्र कम जाएगा। 10-10 साल अगर तीनों को उम्र कम जाएगा तो कितना साल कम जाएगा टोटल 30 साल कम जाएगा। अब टोटल 30 साल कम जाएगा, टोटल पहले योगफल कितना था 93, अब 30 साल कम गया तो कितना भी योगफल हो गया 63 पर। आप जो भी तुलना होगा सही से तुलना होगा। अब 10 वर्ष पहले टोटल योगफल कितना है 63 वर्ष, हम लोग कितना करेंगे यहाँ टोटल योगफल 4 3 7 2 9, तो योगफल की तुलना योगफल से करेंगे 10 वर्ष पहले वाले से। तो वर्तमान में संयोग की उम्र निकालना है ना, तो अगर संयोग की उम्र निकालना है 3 से गुना करेंगे, लेकिन 3 से गुना करेंगे तो ये कब का निकलेगा 10 वर्ष पहले का निकलेगा। अगर इसमें और 10 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वर्तमान का निकल जाएगा। ये 9 7 63 7 21, 21 प्लस 10 कितना हो गया 31 वर्ष आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है एक पिता अपने पुत्र की उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक जो फादर है वो अपने सन से 5 गुना बड़ा है। अगर सन का 1 अनुपात है तो फादर कितना है 5। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से इतना गुना बड़ा होगा। अब 15 वर्ष बाद दिया हुआ है, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद कितने 2 2 4 5/2, यानी फादर होगा 5 तो पुत्र होगा 2। पिता की वर्तमान उम्र वर्षों में ज्ञात कीजिए। पिता को उम्र निकालना है, सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पे योगफल सेम नहीं है, आयु में अंतर है। यहाँ देख रहे हैं कि 1 का अंतर है, यहाँ 0 का अंतर है। सबसे पहले हम लोग अंतर सेम करेंगे। वो अंतर सेम करने के लिए क्या करते हैं, नीचे का डिफरेंस ऊपर गुना। तो नीचे का डिफरेंस कितना है 5 और 2 का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 से ऊपर दोनों में गुना हो जाएगा। ऊपर का डिफरेंस कितना है 5 और 1 का डिफरेंस कितना है 4, 4 से नीचे गुना हो जाएगा। तो गुना करेंगे कितना आएगा 5 × 15 अनुपात 3 और 5 × 20 अनुपात 4 दूना 8। अब अंतर सेम हो गया, यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर। अब ये बोल रहा है 15 वर्ष बाद, ये जो 15 वर्ष बाद बोल रहा है अंतर शो करेगा, तो अंतर का तुलना अंतर से, तो 15 की तुलना 5 से कर दें। तो पिता की वर्तमान उम्र निकालना, तो पिता की फादर का वर्तमान उम्र निकालना है। तो फादर का वर्तमान उम्र कितना है 5 दिया कि 15 से गुना हो जाएगा। ये 5 दिया 15, 15 दिया 45 वर्ष क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है। एक मेरी आयु है, एक मेरे पुत्र की आयु है। तो जो मेरी आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी है। फिर मेरी आयु 1 है तो पुत्र की आयु 3 है, प्रेजेंट का दिया हुआ है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पश्चात यानी बाद में, 5 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, जो मेरी आयु है मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। अगर मेरी आयु 2 वर्ष है तो इसका आयु 5 वर्ष हो जाएगा। 2.5 गुना, 2.5 गुना क्या होता है 2.5, इसी को हम लिख सकते हैं 5/2। तो अगर मेरा उम्र 5 वर्ष है तो पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से देखें अंतर सेम है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 का अंतर है, यहाँ देख रहे हैं 2 का अंतर है। सबसे पहले हम लोग अंतर सेम करेंगे। तो अंतर सेम करने का तरीका क्या चाहिए, नीचे का डिफरेंस ऊपर गुना। तो नीचे 5 और 2 का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 से ऊपर गुना कर देंगे। और ऊपर का डिफरेंस से यहाँ नीचे गुना करेंगे तो ऊपर कितना है 2 का डिफरेंस है, 2 से नीचे गुना हो जाएगा। ये कितना हो गया 3 × 9 अनुपात 3, ये 5 × 10 अनुपात 4। यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर। अब अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे। तो ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद, हम लोग बोलेंगे 1 वर्ष बाद। निकालना है किसका, तो मेरी आयु ज्ञात करना है, मेरी उनकी वर्तमान का आयु निकालना है। मेरी आयु कितना भी हो रहा है 9, तो 9 से गुना हो जाएगा, 9 × 5 45 वर्ष। किच हो गया आंसर, इन ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है पिता की उम्र माता से 5 वर्ष अधिक है
जो पिता की उम्र है वो माता से 5 वर्ष, एक पिता है यानी फादर है, वो माता से क्या चाहिए 5 वर्ष ज़्यादा है, 5 वर्ष प्लस है, तथा माता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। जो माता की उम्र है वो पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। अब पुत्री की उम्र, जो माता की उम्र है, पुत्री यानी डॉटर, डॉटर की उम्र की 3 गुनी है। ये अगर 1 साल की है तो ये 3 साल की है। वर्तमान में पुत्री 10 साल की है, अगर ये वर्तमान में 10 वर्ष की है तो माता कितना वर्ष की हो जाएगी, 3 गुना यानी 30 वर्ष की हो जाएगी। पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। बोल रहा है पुत्री के जन्म के समय, तब पुत्री के जन्म के समय माता की उम्र कितना हो रहा होगा। अगर उसका बेटी अभी 10 साल की है, वो अति माता वो 30 साल की है, तो जब उसका बेटी जन्मी होगी उस टाइम माता की उम्र कितना हो जाएगा। तो जब जन्मी होगी यही ना 10 वर्ष कम जाएगा, क्योंकि जब बेटी जन्मी तब ना ये 10 वर्ष उसमें ऐड हुआ है। तो 10 दिन जब बेटी का जन्म हुआ होगा उस टाइम माता की उम्र कितना होगा, 20 वर्ष होगा। और पिता की उम्र कितना होगा, तो पिता जो है से माता से 5 साल क्या बड़ा है, 5 साल बड़ा यानी 25 साल होगा। यही तो निकालना है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र 25, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 7 गुना है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए प्लस बी दोनों का आयु का योग उसके बीच के अंतर का 7 गुना है, 7 से गुना हो जाएगा। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, अब 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, उनकी आयु के अंतर का 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, ए प्लस 5, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग ए प्लस 5 बी प्लस 5, ये दोनों का योग, उनकी आयु के अंतर का, आयु के अंतर ए प्लस 5 माइनस बी प्लस 5, ये दोनों की आयु के अंतर का 9 गुना हो जाएगा, इधर 9 से गुना हो जाएगा। टोटल दोनों में कितना से 9 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ से हमको 2 को इक्वेशन निकलेगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन सोल्व करते हैं, तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 7a माइनस 7b। अब इधर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6a इक्वल टू 8b। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालते हैं ए का मान निकालना, अगर यहाँ से हम चाहें तो ए का मान निकलेगा यहाँ से। यहाँ से अगर हम बी के मान निकालते हैं, यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस 6a बटा 8। चलिए अब दूसरा समीकरण सोल्व करते हैं। तो दूसरा समीकरण सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 5 5 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 से गुना होगा 9a प्लस 9 5 45 माइनस 9b माइनस 45। अब सोल्व करते हैं इसको, तो हो गया ए को इधर 9a है, इधर आएगा ए घट जाएगा माइनस 8a, इधर बी माइनस में प्लस में आ जाएगा प्लस 10b इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 45 से 45 तो ख़त्म हो गया, बचा 10, 10 माइनस में इधर आ जाएगा। अब यहाँ सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम b के मान भी पुट अप कर सकते हैं। तो b का मान रख देते हैं डायरेक्ट। तो अगर हम b का मान रखते हैं तो माइनस 8 है प्लस 10 गुना b का मान कितना है, माइनस 6 बटा 8 इक्वल टू माइनस 10। सोल्व करते हैं इसको, ये माइनस 8 है हो गया, प्लस कटेगा ये 4 दूना 8 5 दूना 10 नीचे 25 माइनस 30 है बटा 4 इक्वल टू माइनस 10। यहाँ सोल्व करेंगे, एलसीएम 4 हो गया इसका, एक चौके 8 चौके 32 है माइनस 30a इक्वल टू माइनस 10। 30 से 32 कितना होता है, 62 माइनस 62 है, और कितना हो जाएगा 10 चौका 40 माइनस में माइनस खत्म हो जाएगा, यानी ये बराबर कितना हो जाएगा 62 बटा 40। इसको इस तरह फिर b का मान निकाल लेंगे, उसमें से दोनों को देख लेंगे, दोनों में से किसका उम्र बड़ा हो रहा है। कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे फिर से।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुना है। जो वर्तमान में ए की आयु है वो बी की आयु का 3 गुना है। ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, सॉरी। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोल रहा है वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से, जो ए की आयु है वो बी की आयु के 3 गुने से 3b से 5 वर्ष अधिक है। इधर 5 दे देंगे, दोनों बराबर हो गया। 5 वर्ष बाद ए की आयु, 5 वर्ष बाद ए की आयु ए प्लस 5। 3 वर्ष पहले बी की आयु तो बी माइनस 3। आयु के 5 गुने से इसका 5 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अभी यहाँ दोनों समीकरण ए की आयु निकालना है। समीकरण यहाँ सोल्व कर देंगे। क्या हो गया ए प्लस 5 इक्वल टू 5b माइनस 5 किया 15 प्लस 5। ये क्या हो गया ए प्लस 5 बराबर 5b माइनस 15 में से 5 गया 10। निकालना है किसका, ए का उम्र निकालना है। तो अगर हमको ए का उम्र निकालना है तो बी का मान पुटअप कर देंगे। यहाँ से बी का मान भी निकाल सकते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बी का मान कितना निकल जाएगा, ये 3b बराबर हो जाएगा 5a माइनस 5। बी का मान निकालना है तो ए माइनस 5 बटा 3, अभी मान पुटअप कर देंगे। तो ए प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 5 गुने बी का मान कितना है ए माइनस 5 बटा 3 माइनस 10। यहाँ सोल्व कर देंगे तो ए प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 5a माइनस 25 बटा 3 माइनस 10। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम 3 हो गया, यानी 5a माइनस 25 माइनस 30 इक्वल टू ए प्लस 5। सोल्व करते हैं, सोल्व करने से क्या हो जाएगा ये 5a माइनस 25 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 3a प्लस 15। सोल्व करेंगे क्या होगा 5a 3a इधर आ जाएगा तो माइनस 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 30 और 25 कितना होता है 55। 55 इधर माइनस में आएगा, प्लस में जाएगा इधर 55। तो 55 प्लस में आएगा तो 55, ये 2a प्लस में आएगा 55, इधर प्लस में आ गया 55 और 15 कितना हो जाएगा 70। ए से काटेंगे तो क्या होगा 2 से 35 बार में, ये बराबर कितना हो गया 35 वर्ष। आंसर इन ऑप्शन नंबर इसका 4 से हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसका एज का पार्ट 1 का टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे हम लोग कल देखेंगे पार्ट 2 का 1 नंबर से। जय हिंद।